अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक फ्रीलांसर अपनी रिटर्न कैसे सबमिट कर सकता है। तो सबसे पहले आपने आयरिस पोर्टल अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और ये टैक्स ईयर जो चल रहा है 2025 चल रहा है, इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे भी आपने यस करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने यस करके कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाना है। ठीक है, वहाँ पे आप नीचे ये आ रहा होगा फिक्स फाइनल टैक्स, इस टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें समझनी है। अगर तो आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं तो फिर तो आपने 0.25% वाले टैब के सामने ना अपनी अमाउंट लिखनी है। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने 1% के हिसाब से टैक्स देना है। और ये वो फ्रीलांसर हैं जो पाकिस्तान में रह के सर्विसेज देते हैं, जिनकी सैलरी कोई फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में रह के वो सर्विसेज दे रहे हैं और उस पर जितना टैक्स उनका कट रहा है, तो जितनी भी आपकी अर्निंग होगी जो सर्विसेज आप बाहर दे रहे हैं उस पर आपने उस हिसाब से टैक्स देना है। कि तो हम अज्यूम करते हैं कि हम रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारा टैक्स 1% के हिसाब से कट रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि इस साल हमारी पूरे साल की जो अर्निंग है वो 20 लाख हुई है, तो हम यहाँ पे 20 लाख लिखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट, ये देखें टैक्स बना के दे दिया 20,000। ठीक है, तो अगर तो आपका टैक्स बैंक में आपने सर्टिफिकेट ले लेना है कि आपका टैक्स जो आपने सर्विसेज दी हैं, जो आपको इनकम आ रही है उसके ऊपर कोई टैक्स कट रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 10,000 हमारा टैक्स कटा है। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम कंप्यूटेशन में जाते हैं। कंप्यूटेशन में आपका देखें आपने 10,000 टैक्स जमा करवाना है। ठीक है, 10,000 आपका विदड्रॉ हुआ था। ठीक है, और बाकी 10,000 आपने एडमिटेड टैक्स में वो आपने पे करना होगा। फिर दूसरा आप आए फॉरेन सोर्स में। फॉरेन सोर्स वाले टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पे फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम है कि अगर आप कोई बाहर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर कोई रेंट आ रहा है तो वो यहाँ पे इस टैब में लिखेंगे। अगर आपकी कोई बाहर बिजनेस इनकम है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे सेल की है, उस पर कोई कैपिटल गेन आया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसमें फॉरेन अदर सोर्स इनकम में हम वो वाली अमाउंट लिखेंगे जो भी हम फाइनल फिक्स टैक्स वाले कॉलम में फ्रीलांसिंग के लिख के आए हैं, वो 20 लाख रुपया यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे और अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा टैक्स मान जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनल टैक्स, ये अमाउंट 20 लाख हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे ताकि यहाँ पे हमारा टैक्स ज़ीरो बने, क्योंकि ऑलरेडी हम नीचे फाइनल फिक्स टैक्स में वो अमाउंट लिख चुके हैं और उस पर टैक्स बन चुका है। और इससे नीचे जो फॉरेन सैलरी इनकम है, ये वाला टैब जो आप अगर बाहर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं उस पर कोई फिक्स सैलरी आपको मिल रही है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से टैक्स चार्जेबल में आ जाएं और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में हम अपना मोबाइल पे जो टैक्स कटा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इंटरनेट पे जो कटा होगा वो लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल का टैक्स है, हम मोबाइल नंबर कोई भी लिख देते हैं और यहाँ पे यू फोन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी हमारा टैक्स कटा है इस अमाउंट पे 4500 पे 300 टैक्स कटा है। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह हमारा इंटरनेट का बिल अगर आ रहा है नियाटेल का तो हम यहाँ पे नियाटेल लिखेंगे जी, सबमिट कर देंगे और यहाँ पे हमारी अमाउंट है जी, एज्यूम करते हैं कि जी 30,000 थी, 32,000 और इस पे जो टैक्स कटा है वो 1800 कटा है। कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे कंप्यूटेशन में। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा अब जो टैक्स से पहले 10,000 था अभी कम हो गया, क्योंकि हमने हमारा जो विथहेल्ड हुआ है वो मोबाइल पे भी कट चुका है और उस पे भी इंटरनेट के, तो वो तकरीबन 2100 वो मिला के 12,100 हो गया विथहेल्ड टैक्स और हमारा एडमिटेड टैक्स जो बना है वो 7,900 हुआ है। उसके बाद हम आ जाएंगे वेल्थ में
वेल्थ में सबसे पहले आपने पर्सनल एक्सपेंस लिखने हैं अपने। यहाँ पे अदर पर्सनल एक्सपेंस में आप लिख दें, हम लिखते हैं कि जी 4.5 लाख, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में यहाँ पे आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कोई परचेज की हुई है, तो रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल लिखेंगे, एड्रेस लिख के। यहाँ पे हम लिखेंगे ₹5 लाख लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप देख लें कि यहाँ पे नीचे, उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना लिखना है, अकाउंट IBN HPL, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे उसका बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पे उसका बैलेंस 30 जून का लिखना है हमने जी 2,10,000, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रिकनसाइल वाले कॉलम में, रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट। यहाँ पे आपने जो फिक्स और फाइनल टैक्स में जो अमाउंट लिखी थी फ्रीलांसिंग की, जो जितनी हमने अर्निंग की थी 20 लाख, वो यहाँ पे लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप अनरिकनसाइल अमाउंट 16,80,000 आ रहा है। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, यहाँ पे हम इस अमाउंट को कैश एंड बैंक वाले कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम जाएंगे रिकनसाइल वाले में दोबारा। अब ये देखें ज़ीरो होगी, ये जब ज़ीरो होगी तो आपकी रिटर्न तब सबमिट होगी, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा टैक्स चार्जेबल में जाना है, यहाँ पे कंप्यूटेशन में जाना है। कंप्यूटेशन में आने के बाद यहाँ पे हम नीचे एडमिटेड टैक्स में जाएंगे, यहाँ पे 7,900 हमारा टैक्स बना है। हम यहाँ से अपनी PSID बना लेंगे, ये देखें 7,900 सारी चीज़ें लिखी हुई इसी तरह। जनरेट PSID हम करेंगे तो यहाँ से PSID बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको जमा करवा देना है। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या बैंक में भी जाके जमा करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।